प्राइवेट सेक्टर है वो हो सकता है कि आपको दिखाई दे कि प्राइवेट सेक्टर वाले अगर ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो केस आएगा, विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे केस आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट फिलफिल कर रही है। पैसा जो है टैक्स कट कर देगी, सिंपल सी बात है। पहले आपका टैक्स 10% लगता था, अब जो 8% लग रहा है, आपके पास पैसा बच ही रहा है, तो अब आपका क्या करोगा? हो सकता है उससे कि आपका जो है यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ गया, खर्चा। ठीक है, पैसा आया, चलो आज हम इस बार हम लैपटॉप ले लेते हैं। और यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होता है, सिंपल सी बात है भाई, जब प्राइवेट एंटिटी जो है देखने को मिल रहा है, अगर वो उनका इन्वेस्टमेंट डाउन होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? रिड्यूस हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर स्लो देखने को मिलेगी। क्योंकि ऑलमोस्ट देखोगे प्राइवेट वाले लोग जो होते हैं, प्राइवेट एंटिटीज वाले लोग होते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो फोकस ज़्यादा करते हैं, वो लेजीनेस वाले को हटा देते हैं अपनी कंपनी से। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एक्सेसिव बोरोइंग विदाउट प्रोडक्टिव यूज कैन बिकम बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, राइट? तो अगर बोरोइंग कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी बोरोइंग नहीं कर रहे, मतलब कि जो आपने पैसा लिया उसको प्रोडक्टिविटी के लिए यूज नहीं किया, तब तो वो आपके लिए बर्डन है। अगर आपने प्रोडक्टिविटी के लिए यूज किया तो इसका मतलब वो आप फिर उस सिचुएशन से निकल जाओगे, उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। जैसे कि कोई मैंने ही पैसा उधार लिया और पैसा मैंने जाके कंजम्पशन कर दिया, सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया इंजॉय में, एंटरटेनमेंट में, तो इट्स मीन दैट कि अब मेरे पे बर्डन और बढ़ेगा। लेकिन वही पैसा मैं लेकर, मैंने कहीं से उधार लिया, उसी पैसे को लेकर मैंने कोई बिजनेस छोटा सा स्टार्टअप कर दिया, ठीक है, या कोई प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और फिर मैं वो पैसा जो है वापस रिटर्न कर दूंगा, मेरे पास वो बर्डन नहीं पड़ेगा, एक समय जो होगा मैं चुका दूंगा उस बर्डन को। ठीक है, लेकिन कंजम्पशन कर लूंगा तो मेरे पास और बर्डन होगा, फिर मुझे और पैसा चाहिए होगा कि ये तो कंजम्पशन कर लिया, फिर मुझे और नीड होगी, फिर मैं बार बार कंजम्पशन कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट के पास क्या है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी होती है, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, दोनों की नीड पड़ती है पैसे के लिए, राइट? तो गवर्नमेंट डेब्ट जो है हमेशा जो है नॉट ऑलवेज हार्मफुल। क्यों हार्मफुल नहीं होता है? क्योंकि भाई हो सकता है ना गवर्नमेंट ने पैसा लिया हो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर है वो हो सकता है कि आपको दिखाई दे कि प्राइवेट सेक्टर वाले अगर ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो केस आएगा, विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे केस आएंगे, ठीक है, उनके जैसे केस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट तो ये सोचती है कि भाई गवर्नमेंट हो सकता है कि पैसा ले रही है गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वो करेगी। गवर्नमेंट तो भाग के कहीं जाएगी नहीं, या तो फिर पूरी मार्केट ही क्रैश होगी। अगर गवर्नमेंट ही ऐसी काम चोर निकली, गवर्नमेंट ही चोर निकली, तो पूरी मार्केट क्रैश हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें हम रिकार्डियन इक्विवेलेंस, जैसे कि ऐसे ऐसे कीवर्ड आ जाते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो जब इस कीवर्ड को अगर समझेंगे आप, तो जब गवर्नमेंट कट्स करती है टैक्सेस और फाइनेंस करती है एक्सपेंडिचर, किसके थ्रू? बोरोइंग के थ्रू, ठीक है, उधार लेकर जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स को कट कर दिया लेकिन अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर दिया उधार लेकर, ठीक है, तो पीपल जो है इनिशियली रिसीव करते हैं हायर आफ्टर टैक्स इनकम, राइट? तो इस केस में क्या होगा, इंक्रीज देयर कंजम्पशन, उनके कंजम्पशन बढ़ जाएंगे ना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट फिलफिल कर रही है। पैसा जो है टैक्स कट कर देगी, सिंपल सी बात है। पहले आपका टैक्स 10% लगता था, अब जो 8% लग रहा है, आपके पास पैसा बच ही रहा है, तो अब आपका क्या करोगा? हो सकता है उससे कि आपका जो है यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ गया, खर्चा। ठीक है, पैसा आया, चलो आज हम इस बार हम लैपटॉप ले लेते हैं, या फिर कुछ और सामान ले लेते हैं, ठीक है, चलो एंटरटेनमेंट करते हैं, कहीं टूर लगाते हैं, राइट? अब सब इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि भाई पीपल में बी शॉर्ट साइटेड, हो सकता है कि शॉर्ट साइटेड हो रहे हो, स्पेंड दिस एक्स्ट्रा इनकम नॉट रियलाइजिंग दैट गवर्नमेंट बोरोइंग टुडे विल बी लीड टू हायर टैक्सेस इन द फ्यूचर।
राइट। तो ऐसा इकोनॉमिस्ट का आर्गुमेंट है भाई। कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि पीपल हो सकता है कि इसको देख सकते हैं कि शॉर्ट साइटेड देख सकते हैं इसको, और ये स्पेंड कर सकते हैं ये एक्स्ट्रा इनकम, राइट, नॉट रियलाइजिंग दैट कि गवर्नमेंट जो है बोरिंग कर रहा है आज, और वो हो सकता है कि हायर टैक्सेस फ्यूचर में हो। गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है, बोरोइंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है इन फ्यूचर में टैक्स को हाईएस्ट कर दे उसको रिकवरी करने के लिए, राइट। तो ऐसा जो है, अगर बात करें, रिकार्डियन इक्विवेलेंट की थ्योरी कहती है कि इनका नाम ही यही है, रिकार्डियन इक्विवेलेंट थ्योरी जो है, तो यहाँ पर नाम है डेविड रिकार्डो। ये बताते हैं कि यार डिफरेंट डिफरेंट व्यूज देते हैं। ये कहते हैं कि इट स्टेट दैट कि कंज्यूमर्स आर फॉरवर्ड लुकिंग। कंज्यूमर जो है वो जो है एक फॉरवर्ड लुकिंग दिखता है कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी की, और वो समझता है कि जो टुडे गवर्नमेंट जो बोरोइंग कर रही है मीन्स दैट कि फ्यूचर टैक्स इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा इनका कहना है भाई, किसका, डेविड रिकार्डो का, कि हो सकता है कि कंज्यूमर्स जो है वो थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचने लगे कि गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, इट मीन दैट कि हो सकता है कि यहाँ पर वो हमसे ही पैसा जो है वसूल करे, और हमसे पैसा वसूल करेगी, इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो कि टैक्सेस से बढ़ा दे हमारा, ठीक है। तो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग कंजम्पशन, पीपल क्या करते हैं, इंक्रीज देयर सेविंग टुडे टू पे फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर टैक्सेस। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है लोग सोचते हैं कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं, जो पैसा हमारा गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स को कट किया है, ठीक है। हो सकता है कि इन फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, उसको हैंडल करने के, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट राइज इन द गवर्नमेंट बोरोइंग इज ऑफसेट बाय हायर प्राइवेट सेविंग एंड टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंटली। तो इसमें दैट की जरूरी नहीं कि जो गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेप ले रही है वो वाकई जो है प्रोडक्टिविटी हो, चेंजिंग हो उसके अंदर, राइट। तो इसमें दैट की ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर हो सकता है ना कि वो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, टैक्स को कट कर देता हूँ, कंजम्पशन रेट बढ़ेगा, कंजम्पशन रेट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये इनका एंगल एक अलग ही है। रिकार्डियन इक्विवेलेंस वाले इसके अंदर बोलते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है, ठीक है, पब्लिक जान जाए और सोचे कि नहीं, गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है, एक तरह से कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी हो सकती है, गाजर दिखा के डंडी मारने वाली स्टिक वाली पॉलिसी हो सकती है, कि हो सकता है कि यहाँ पर पहले टैक्स कट कर दिया, उसके बाद में फिर बाद में जो है यहाँ पर क्या करें, बाद में इंक्रीज कर दें टैक्स, ठीक है, टैक्स को कट कर दिया यहाँ पर, लेकिन बाद में बता कि इंक्रीज कर दें, ठीक है, डेप्ट बढ़ जाएगा इनका, इन्होंने उधार लिया, उधार लेने के बाद टैक्स भी कट कर दिया, तो अब हो सकता है कि बाद में वो टैक्स इंक्रीज कर दे। जैसे कि अभी देखो, अभी का जरा स्लैब देखोगे, जो लगभग 12 लाख के, सीधा 5 लाख के आसपास जो है, सीधा 12 लाख तक जो है आपको छूट मिल गई है, सीधा डबल के आसपास। मतलब कि अब 12 लाख तक इनकम करोगे तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब ये याद रखना कि इस तरह गवर्नमेंट स्टेप ले तो रही है, मतलब आपको स्लैब में लेके आने के लिए, फॉर्मल सेक्टर आपकी इनकम जानने के लिए, ठीक है। अब मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ अलग प्लान करे, टैक्स इंक्रीज कर दे, किसी के अंदर जीएसटी बढ़ा दे, कहीं ना कैसे तो पैसा वसूल करेंगे, ठीक है। तो ये सारे गवर्नमेंट के थोड़े ट्रिक होती हैं। तो आपको जो है रिकार्डियन इक्विवेलेंस का जो कंसेप्ट है वो पता नहीं किससे रिलेटेड है, राइट।